अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यना व हबीबना व सनदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ दोस्त और बुजुर्गों, अजीज नौजवान मेरे भाइयों, मैंने मौके के मुनासबत से कुरान मुकद्दस की दो आयत शरीफा और अल्लाह के आखिरी नबी, तमाम नबियों के सरदार, आकाए नामदार, ताजदार मदीना, सब्ज़ गुम्मत के मकी, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस आप लोगों के सामने पढ़ी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बात को सही सही कहने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह हम सबको ध्यान से सुनने की तौफीक बख्शे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह उम्मत का दरद अता फरमा कर उम्मत तक सही इल्म पहुंचाने के लिए अल्लाह मुझे और आपको सबको आफियत के साथ कबूल फरमा ले। अजीज मेरे भाइयों,
आज जुमा का दिन है, ये हफ्ते की ईद कहलाई जाती है। और जुमा का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। जैसे शनिचर, इतवार, पीर, ये सब दिन है। इन दिनों का सरदार कहलाया जाता है जुमातुल मुबारक। एक बात अचानक याद आ गई तो कह देता हूं कि लोग जुमा की मुबारकबादी देते हैं, ना हदीस से साबित है ना कुरान से साबित है। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कि जब जुमेरात आती है और जुमेरात की रात मगरिब के बाद से लोग जुमा की मुबारकबादी देना शुरू कर देते हैं कि बल कल जुमेरात है, दुरूद शरीफ पढ़ना, ये करना, वो करना, और आपको जुमा मुबारक हो। हालांकि ये कोई मुबारक देने की बोलो कोई चीज नहीं, ना कुरान में है और ना हदीसों में है। हाँ, ईद की मुबारकबादी देना है। जो रमजानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है उसकी मुबारकबादी देना है, और बोलो भाई उसमें दुआ भी देना है। ये हदीस से साबित है। तो अजीजों मेरे प्यारों, ये जुमातुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जुमा वाली मस्जिद में हम सबको जमा फरमाया। ये जुमा का लफ्ज ये क्या है? जुमा का लफ्ज वो है जिसमें अल्लाह ताला सबको जमा कर देता है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि जुमा का दिन इंसान को कयामत याद दिला देता है। कैसे याद दिला देता है? जुमा का दिन होता है, हर मुसलमान गुस्ल करता है, चाहे बाज दिनों में गुस्ल ना करे, लेकिन मुसलमान जो होता है जुमा के दिन गुस्ल की पाबंदी करता है, क्योंकि जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। और जो कपड़े हैं उसमें बेहतरीन जो कपड़े हैं वो कपड़े पहने, और कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर जुमा के लिए जल्दी से कहां आ जाए? मस्जिद में आ जाए। और एक हदीस याद आ गई, जोड़ देता हूं। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा जुमा के दिन चंद काम कर ले, करते ही ये सब, लेकिन चंद काम कर ले, एक कदम उसका दुनिया में और दूसरा कदम उसका जन्नत के अंदर। इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुमा के दिन कोई मुसलमान अच्छी तरह गुस्ल करे। क्या करे बोलो जोर से? गुस्ल तो मैं भी करता हूं, आप भी करते, और बाज लोग होते रोजाना गुस्ल करते। अच्छी बात है, बदन के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। अच्छी तरह गुस्ल करे, नरम जगहों पर पानी पहुंचाए, जैसे बगल है, दो रानों के बीच में है, कान के पीछे है, कान के अंदर उंगली घुमाना है, और खिंसर से क्या करना है बोलो भाई? नाफ के अंदर भी पानी पहुंचाना। अच्छी तरह गुस्ल करे। नंबर 2, अच्छा कपड़ा पहने, उसके पास जो कपड़ा हो बेहतरीन वो कपड़ा पहने, खुशबू लगाए। और चौथा काम यह है कि मिंबर के करीब आकर बैठे, अल्लाह उसको 1 साल नफर रोजे का सवाब अता करता है। कितना आसान है। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, लेकिन सुस्ती ये करते हैं कि जब खुतबा खड़ा होता है तब हम मस्जिद में आते हैं। बाहर लोगों की आदत होती है कि जुमा के दिन जल्दी तो आ जाते हैं, वहां बाहर बैठे बैठे गप्पे मारते रहते, बातें करते रहते, दुनिया की बातें करते रहते। इसलिए हुक्म है, हुक्म कि जब जुमा का खुतबा खड़ा हो जाए, इमाम खतीब मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाए, किसी बंदे को आपको उफ करने की भी इजाजत नहीं है। आदमी आपको देख रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा है तो उसको टोकने की भी इजाजत नहीं है। उसका जुमा तो वो खराब कर रहा ही है, लेकिन आप उसको बुलाएंगे, उसको टोकेंगे तो आपका जुमा भी खराब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब खतीब, जब इमाम मिंबर पर खड़ा रह जाए और खुतबा दे, उस वक्त ध्यान से सुनना चाहिए। लोगों के अंदर बातें ना करनी चाहिए, लोगों को
वहां धक्के नहीं मारने चाहिए। बाज लोगों की आदत होती है, जो हमारे अंदर बीमारियां है वही बतला रहा हूं, कि सबसे आखिर में आते हैं, पूरी मस्जिद भरी पड़ी होगी और सबसे आखिर में आते हो, इधर इमाम साहब खुतबा पढ़ा रहे हैं और वहां इमाम साहब मुतवल्ली होगा या ट्रस्टी होगा या कोई गांव का चौधरी होगा या सरपंच होगा, वो सबको चीरते हुए पहली सफ में आकर बैठेगा। हालांकि पूरी मस्जिद कैसी है बोलो भाई, चकाचक भरी पड़ी हुई है। हालांकि सफ में जगह नहीं है, लेकिन सबको चीरता हुआ आया और बोलो भाई सबके बीच में बैठ गया। उसकी जुमा भी उसने खराब की और लोगों को तकलीफ पहुंचाई, हराम का काम किया, गुनाह वाला काम किया और लोगों की जुमा को भी क्या क्या बोलो भाई उसने नुकसान पहुंचाया। ये क्यों होता है? जब हमारे पास नॉलेज नहीं हो, हमारे पास इल्म ना हो। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के लिए जब तुम आया करो, जहां जगह मिल जाए वहां क्या करो बोलो, जोर से बैठ जाओ। आपकी जुमा भी महफूज और लोगों की जुमा भी क्या हो जाएगी बोलो, जोर से महफूज हो जाएगी। तो अजीजों मेरे प्यारों, जुमा के लिए जल्दी आया करो। आओगे बोलो इंशाअल्लाह, जैसे आज आए हैं हर वक्त आते रहेंगे। देखो, एक साल नफर रोजे का सवाब और अल्लाह ताला उसके माँ बाप की मगफिरत कर देगा और उसके नामा आमाल में 1,00,000 नेकियां लिख देगा। कितना सवाब है, हम जानते ही नहीं है इस बात को। तो ये जुमा का दिन दिनों का सरदार है। इसी तरह अजीजों मेरे प्यारों, कयामत भी आएगी तो जुमा का दिन होगा, आशूरा का दिन होगा, 10वीं मुहर्रम होगी। इसलिए इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुमा का दिन हमें कयामत याद दिलाता है कि हम लोग गुस्ल करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और जल्दी से क्या करते हैं बोलो भाई, मस्जिद में आ जाते। और कुरान का हुक्म है कि जुमा के दिन जल्दी से मस्जिद में आया करो। जब जुमा के लिए अजान हो जाए उसके बाद लेन देन करना, बै करना, उसको अरबी में क्या कहते हैं बोलो जोर से, बै करना, लेन देन करना, खरीदो फरोख्त करना, धंधा पानी करना, ये भी मकरूह में क्या कहलाया जाता है, इजाजत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब तुम्हें जुमा के लिए पुकारा जाए तो बोलो भाई सब काम छोड़ छाड़ कर कहां दौड़ो, जुमा के लिए दौड़ो और जुमा के लिए जल्दी से आया करो। और मैंने आपको बतलाया जुमा में जल्दी से आने से और मिंबर से करीब बैठने का क्या फायदा है। अब बताओ, हर जुमा ये आदमी पाबंदी कर ले तो महीने में कितनी जुमा पड़ती है, 4, तो 4 साल नफर रोजे का सवाब मिला कि नहीं मिला। इसी तरह जिंदगी का पाबंदी रही तो मुसलमानों हमारी जिंदगी के दिन कम हो जाएंगे और रोजे ज्यादा हो जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रोजे का बदला अल्लाह ने किसी को बतलाया नहीं है। अल्लाह फरमाते मैं खुद उसे बदला देने वाला हूं। तो रोजा रखना बहुत बड़ी इबादत है। जब इंसान पूरी जिंदगी रोजे के आलम में गुजारेगा तो ये दुनिया से जाएगा तो एक कदम उसका दुनिया में होगा और दूसरा कदम उसका जन्नत में होगा। और जुमा के लिए जल्दी से आया करो और जुमा में सूरह कहफ जो बतलाई गई है सूरत, उसको पढ़ा करो। ये बड़े बड़े फितने से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत करता है। काना दज्जाल और आजूज माजूज से अल्लाह हिफाजत करता है। हम कहते हैं कि मौलाना अभी कहां काना दज्जाल ने आजूज माजूज आने वाले। एक काम मुसलमानों, मैं आपको छोटी मिसाल से समझाऊं, आप और मैं घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? मेरे लिए बनाएंगे या आपके लिए बनाएंगे? बोलो जोर से। सिर्फ मेरी जात के लिए बनाएंगे या आपकी जात के लिए बनाएंगे? ना मौलाना, मेरी औलाद जो आएगी ना, दिन ब दिन महंगाई बोलो भाई बढ़ती जा रही है। अभी सस्ता है, अभी इतने का लोखंड आ रहा है, सीमेंट इतने की आ रही है, कच्ची इतने की आ रही है और इतना हो रहा है। अभी से बनवा देता हूं कि मेरी औलाद को बोलो भाई
महंगाई के अंदर बनाना न पड़े। वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या और घर क्या बनाएंगे। तो हम मुसलमानों आखिरत के लिए भी तो तैयारी करें। सूरह कहफ पढ़कर पूरे नस्लों की नीयत तो कर ले। क्या करे बोलो जोर से कि अल्लाह तू मेरी भी हिफाजत फरमा काना दज्जाल और आजूज माजूज और बड़े बड़े फितनों से, और मेरी नस्लों की भी हिफाजत। तो क्या अल्लाह नहीं कर सकता। हम हमारी दुनिया की ये फानी दुनिया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिसके लिए मैं और आप इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत रात दिन एक करते हैं, जिसको बनाने के लिए, संवारने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग हमारा फ्यूचर सोचते हैं। तो क्या मेरा और आपका फ्यूचर, हमारी औलाद का फ्यूचर आखिरत का नहीं है? उसको नहीं सोचेंगे? कुरान और हदीस अपनी औलादों को पढ़ाकर, सूरह कहफ सिखाकर, उसकी फजीलत को अपनी औलादों को बतलाकर, क्या उनका फ्यूचर हम नहीं बना सकते हैं? हम करोड़ों की दौलत को अपनी औलाद के फ्यूचर के पीछे लगा देते हैं। तो क्या कुरान और हदीस अपनी औलादों को सिखाकर हम आखिरत का फ्यूचर नहीं बना सकते हैं? अजीजों मेरे प्यारों, सोचो कि दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे, दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे। हमने हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत न की, दीन न सिखाया, हमने हमारे माँ बहनों को दीन न सिखाया, पर्दा क्या है न बतलाया, तो उनका फ्यूचर का क्या है? उनकी आगे की जिंदगी का क्या, उनकी लाइफ का क्या बनेगा? जब इंसान लंबा सोचेगा तो दुनिया भी उसकी आबाद कर देगा, और बोलो भाई इंशाअल्लाह आखिरत भी उसकी बनती चली जाएगी। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरह, ये दुनिया क्या है बोलो भाई? आखिरत की खेती है। हम जैसी तैयारी करेंगे आखिरत में वैसा बोलो भाई इंशाअल्लाह पाएंगे। हम ये समझेंगे नहीं मौलाना बंगला बना दिया, गाड़ी ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, करो, अल्लाह ने दिया हो तो करो, कोई मना नहीं करता। कुरान भी मना नहीं करता, हदीसें भी मना नहीं करती, और कोई मुफ्ती भी मना नहीं करता। लेकिन साथ साथ अपने औलादों की ईमान की भी हिफाजत करते रहो। अपने औलादों को लेकर बैठो और अपने औलादों को सहाबा के वाकयात, नबियों के वाकयात और औलिया अल्लाह के वाकयात, बुजुर्गान दीन के वाकयात बताओ। आज हमारी औलाद, हमारी आप बेटी ही नहीं जानती है कि हम कैसे आए आगे। हमारे सहाबा ने, हमारे नबियों ने, हमारे सहाबा ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे आलिम लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई, हमारे बाप दादाओं ने कितनी तकलीफ उठाई। ये तारीख हमारी औलाद नहीं जानेगी तो मुसलमानों जो हाथ में है उसको उसकी कदर बोलो रहेगी नहीं। जब उसके पास बैकग्राउंड होगा, जब उसके पास पीछे की जिंदगी होगी, जब उसको ये पता होगा कि मेरा बाप तो पतले वाली मस्जिद में पढ़ता था नमाज, मैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एसी वाली मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूं। कल मेरा बाप एक पतले वाले घर में रहता था, आज मेरे पीछे मेहनत की तो पक्का मकान बना कर गया, उसमें एसी डाल कर गया, इसमें एयर कूलर डाल के गया, इसके लिए ये सेफ्टी डाल के गया। उसके लिए मगफिरत की क्या करेगा बोलो जोर से? दुआ करेगा। जब हमारी औलादों को हमारे बाप दादाओं का फ्यूचर याद नहीं होगा, पीछे की जिंदगी याद नहीं होगी, तब तक मुसलमानों उनको अपनी कदर नहीं होगी। ये जुमा का दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक वक्त आने वाला है जो कयामत है। जैसे आज अल्लाह ताला ने जुमा में सबको जमा किया है, सबको जमा, जुमा सबको जमा करने वाला दिन, जिस तरह जुमा के दिन अल्लाह ने सबको जमा किया है, एक वक्त आएगा जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया को एक वक्त जमा कर देगा। और अल्लाह ताला फरमाएगा, सब पड़े होंगे वहां पर। अल्लाह ताला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी हुकूमत है? कौन बोलेगा उस वक्त? आज किसकी हुकूमत है बताओ? जो दुनिया में टोटियां बोलती थी, जिसके सामने आवाजें नहीं उठाई जाती थे, जिनके सामने कोई बात नहीं चलती थी। जब तुम आते थे हटो पटोच के शोर मचते थे। आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम,
आज किसकी हुकूमत है? कोई नहीं बोलेगा, सन्नाटा छाया होगा हशर के मैदान में। एक रिवायत के मुताबिक यही मुसलमानों अरफात का मैदान होगा। ये अरफात के मैदान कितना बड़ा है, जहां तक तुम्हारी नजर खत्म होती है मुसलमानों अरफात का मैदान खत्म नहीं होता। अरफात के मैदान में अल्लाह सबको जमा करेगा और सबको जमा करने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ आज किसकी हुकूमत? आज मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए, थोड़ी इज्जत मिल जाए, आज थोड़ी सी गाड़ी आ जाए, अच्छा मॉडल आ जाए, अच्छा फ्यूचर का मुसलमानों मोबाइल आ जाए, हमारी चाल बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारे बोल के अल्फाज बदल जाते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, ये तो सब मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया, आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? कोई जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह खुद कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज एक अल्लाह की हुकूमत है जो पूरी कायनात पर छाया हुआ है। अजीजों मेरे प्यारों, मुझे और आपको और हमारी औलादों को उसकी फिक्र करने की जरूरत है। दुनिया तो मुकद्दर में जितनी लिखी है मुसलमानों, मौत से पहले पहले मेरा और आपका ईमान है इस पर, वो तो मिलने ही वाली है। लेकिन हिदायत को मांगना पड़ेगा, नमाज पढ़ने को मांगना पड़ेगा, नेक रास्ते पर चलने को मांगना पड़ेगा, नेक आमाल पर चलने पर अल्लाह से मांगना पड़ेगा। लेकिन जो जिसको नहीं मांगना है, जो दुनिया मिलने ही वाली है, जिसके पीछे मैं और आप वज़ाइफ खींच रहे, रात दिन अल्लाह से कहते अल्लाह मेरी रोजी को बढ़ा दे, मेरी रोजी को बढ़ा दे। हालांकि रोजी देने वाला कौन है? बोलो जोर से, अल्लाह। और तुम्हारे मेरी और आपकी तकदीर में जितनी रोजी लिखी है, मौत से पहले पहले बोलो भाई सब रोजी मिलने वाली। और हिदायत कितनी बड़ी दौलत, जिसको मांगना पड़ेगा। और कैसे मंगवाया अल्लाह ने? हर नमाज की हर रकात में बार बार मंगवाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बोलो बार बार मंगवाया कि नहीं मंगवाया? अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हो, वो रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा जिस पर तेरा गजब नाजिल हुआ, तेरी नाराजगी हो, ऐसे रास्ते से मेरी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। बोलो आमीन। अजीजों मेरे प्यारो, ये दुनिया और जुमा का हर जुमा, हफ्ते का हर जुमा मुझे और आपको याद दिलाता है, आज तुमने तुम्हारे हाथों से कपड़े पहने, तुम्हारे हाथों से तुमने गुस्ल किया है, तुम्हारे पांव से चलकर तुम जुमा की नमाज के लिए जुमा मस्जिद में हाजिर हुए हो। एक वक्त आएगा तुम्हारा ऐलान होगा, आज अजान हुई है, अजान सुनकर तुम जुमा के लिए आए हो, एक वक्त आएगा कल ये ऐलान होगा कि इस बंदे का इंतकाल हो चुका है और इतने बजे दफनगिरी होगी और जनाजे की नमाज इतने बजे हो जाएगी। फिर इंसान कहेगा कि अल्लाह वापस जिंदा कर दे, मैं अब 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, इशराक पढ़ूंगा, चाश पढ़ूंगा, अवामीन पढ़ूंगा, सदका खैरात करूंगा, हज पे हज करूंगा, उमरा पे उमरा करूंगा। फरिश्ते कहेंगे परे रहो, जो आता है वो कयामत तक बोलो जा नहीं सकता। अभी मेरे पास और आपके पास एक गोल्डन चांस है, एक मौका है, वो मौका हाथ से चला गया और कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लोग चलते चलते मर जाते, चलते चलते लोग अल्लाह की मुलाकात को चले जाते, पता भी नहीं चलता। आजकल तो मुसलमानों जवानों की मौत अटक से आ रही है। मैं उम्रे से पहले मैं आया, उम्रे से पहले मुझे 2-3 वाकयात ऐसे पता चले कि भरूच और अंकलेश्वर में 7 जवान चलते चलते काम करते करते अटक आए और अल्लाह को प्यारे हो गए लोग। छोटे छोटे 2 बच्चे, उम्र कितनी 23 साल, 25 साल, 27 साल, कोई उम्र होती है? जवानी के आलम में भी नहीं पहुंचा। जवानी पर कब होता है? जब 40 साल के होते तब जवानी होती है असल। चलते चलते लोग चले जाते हैं। अजीजों मेरे प्यारों, मौत का कोई ठिकाना है? मौत का कोई भरोसा है?
मौत मुझे और आपको इत्तला देकर आएगी कि मैं आ रही हूं, जल्दी से तैयारी कर ले, मुसल्ले पे बैठ जा, गुसल कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, सदका खैर खैरात कर ले ना। वो आ जाएगी और आ जाएगी हत्ता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए, एक सेकंड आगे भी नहीं जाने देगी और एक सेकंड, कयामत आएगी तब आएगी, लेकिन मेरी और आपकी छोटी कयामत क्या है, बोलो जोर से, मेरी और आपकी मौत। ये जुमा का दिन मुझे मौत याद दिलाता है, ये जुमा का दिन मुझे कयामत याद दिलाता है। जैसे आज मुझे और आप सबको यहां जमा किया, वो अल्लाह कल कयामत के दिन सबको जमा करने वाला है। जो अल्लाह अजान सुनकर मस्जिद पर चला जाता है, मस्जिद पर दौड़ाता है, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, गुस्ल कर मैं जुमा की नमाज के लिए आता हूं, एक वक्त आएगा मेरा ऐलान होगा, एक वक्त आएगा मेरे सिले हुए कपड़े को कैंची से काट दिया जाएगा और बगैर सिला हुआ कफन पहना दिया जाएगा, फिर उस पर खुशबू लगा दी जाएगी। लोग आएंगे, मेरा चेहरा देखेंगे और चेहरा देखकर कहेंगे बहुत अच्छा बंदा था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। फिर वक्त होगा कि चलो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, फिर कंधे पर सवारी पर उठाया जाएगा। आज तो कोई फॉर्च्यूनर पे घूमता है, कोई BMW में घूमता है, कोई इसमें घूमता है, कोई उसमें घूमता है, लेकिन एक सब सवारियों को छोड़कर एक सवारी पे जाना है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मालदार नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको एक सवारी पर जाना है। चार कंधों पे चढ़कर कहां जाना है, बोलो जोर से, कब्र की गोद में, सबको। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में कि भाई चलो मालदार की जनाजा है तो उसका जनाजा अलग हो, गरीब का जनाजा है तो उसका जनाजा अलग हो ना। सफ में जैसे खड़ा किया था, मालदार भी सफ में है, गरीब भी सफ में है, वक्त का बादशाह भी सफ में है, सब सफ में खड़े हैं। इसी तरह अल्लाह के यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। ये तो हमारे नजर का खोटापन है। हमने किसी को बड़ा समझ लिया, किसी को छोटा समझ लिया, किसी को हमने मिनिस्टर समझा, किसी को कारी साहब समझा, किसी को मौलाना समझा। हमने छोटे मोटे की तमीज की है, लेकिन अल्लाह जब आसमानों से नजर करता है, अल्लाह कहता है बादशाह की कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी हो, वो बादशाह और फकीर जो फुटपाथ पर सोने वाला फकीर है, वो दोनों मेरे सामने मेरे बंदे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने फर्क किया हुआ है और हमारे अंदर कैसा फर्क हो गया। बुरा लगे तो अल्लाह के लिए माफ कर देना। मालदार के जनाजे में हजारों का जनाजा, हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। गरीबों के जनाजे में 25-50 आदमी होते हैं, 25-50 आदमी। ये फर्क क्यों? वो भी ईमान वाला बोलो बंदा था, मैं भी ईमान वाला बोलो, हम सबको अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमावे। हाँ, ये सबसे बड़ा मुसलमानों कामयाबी की निशानी कि मौत के वक्त मेरे जुबान पर, आपकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए। वरना दुनिया के जितने ढगोसले हैं, दुनिया की जितनी भी मुसलमानों कुर्सियां हैं, जितने भी मुसलमानों वाह वाह के असबाब है, सब यहां पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा। भैया उठाकर ले जाएंगे। वहां कब्र में जाने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तो अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा है या हजरत हमजा अल्लाह के रसूल के चचा है या मोहम्मद इलियास है या आपका इमाम है, ये नहीं पूछा जाएगा। यहां तो ये बताओ तुम अल्लाह की मान कर आए हो या अल्लाह की नाफरमानी कर आए हो। वहां रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां कांटेक्ट नहीं चलेंगे। वहां मुसलमानों एक दूसरे के हले से देकर मैं और आप नहीं छूटेंगे। यहां तो किरामन कातिबीन को हमने छोड़ा, वहां मुसलमानों दो फरिश्ते आएंगे, यअतियानी मलकान, दो फरिश्ते आएंगे और सर के जानिब से और जमीन को चीरते हुए, जैसे बादल गाजता है बारिश के मौसम में, इस तरह गाजते गाजते आएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत बयान कर रहा हूं। वो कहेंगे, उनको कफन को फाड़ा जाएगा और यूं करके बिठाया जाएगा, कहा जाएगा आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख। वो चारों तरफ देखता है। जब चारों तरफ देखता है तो अल्लाह जन्नत दिखाता है। वो फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों चंद सेकंडों के लिए घर जाने दो, अब पछताएगा, चंद सेकंडों के लिए घर जाने दो।
फरिश्ते कहेंगे पड़े रहो, जो आता है बोलो भाई, जाता नहीं। फिर उस वक्त पछताना, इस तक रोना, उस तक गिड़गिड़ाना, हायवेलात करना। मुसलमानों, यहां तो कोई दुश्मन भी छुड़ाने आ जाता है, कोई हालात मेरे पे आ जाए, आप पर आ जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी, कोई हालात आ जाए, मुसलमानों पूरा आमेना पाक जमा हो जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, साथ में दुश्मन भी जमा हो जाता है, चाहे कट्टर दुश्मन हो, लेकिन मेरी और आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए और आपको बचाव के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन मरने के बाद एक खुदा के अलावा मेरे और आपको बचाने वाला कोई नहीं। उसको राजी किया होगा तो बच जाएंगे, उसको नाराज किया होगा तो एक फरिश्ता गज मारेगा, सातों जमीन के नीचे डाल देगा, वापस निकालेंगे, मारेगा, वापस निकालेगा, वो कयामत तक ये मंजर चलता रहेगा। अजीजों मेरे प्यारो, हम हमारे भी ईमान और आमाल की फिक्र करेंगे और हमारे औलाद की भी फिक्र करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ये जुमा का दिन हर हफ्ते आता है, 8 दिन में एक मरतबा आकर मुझे और आपको कान पर इत्तला देता है, मैसेज देता है, टकोर करता है, अलार्म बजाता है। जैसे आज तुमने गुस्ल किया है, एक वक्त लोग गुस्ल देंगे तुम्हें। आज जुमा की नमाज के लिए तूने अजान सुनकर पांव दौड़ाए हैं, एक वक्त आएगा तेरी मय्यत की खबर इसी मस्जिद के मिनारे से तुझे दी जाएगी, और जिस मस्जिद की तरफ तू दौड़ रहा है उसी मस्जिद के बदले तुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। फिर तेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर तेरे ऊपर मन मिट्टी डाली जाएगी। आज तो तेरे पर मिट्टी उड़कर आ जाए तो हाथ से साफ कर लेता है, तो दूर भागता है, तो चेहरे पर रुमाल बांध लेता है, लेकिन याद रख एक वक्त आएगा ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, हर तरफ मिट्टी में घिरा होगा। तो बता, अब वो मिट्टी को नरम बिस्तर बनाने वाला कौन है, बोलो जोर से। उस अल्लाह को याद कर लो, उस अल्लाह के सामने रोवो, उस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। तो अजीजों मेरे प्यारो, आज मैं और आप अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगियों में लग जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, यहां को मुसलमानों ऊंच नीच हो सकती है, मरने के बाद कोई ऊंच नीच नहीं है। और मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तो कौन से मसलक का है, तो कौन से खानदान का है, तो कौन से कबीले का है, तो कौन सी जगह का है, ये नहीं पूछा जाएगा। वहां तो 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल नहीं होगा। एक सवाल, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन दीनु का, तेरा दीन क्या है, मन नबीयु का, तेरा नबी। और आज हम किस पर झगड़ा कर रहे हैं, तू वो है तो मैं ये हूं, तेरा खानदान नीचा मेरा खानदान ऊंचा, तू तो गरीब है मैं मालदार हूं। अरे मेरे भाइयों, 3 सवालों की तैयारी आज बोलना आसान है, वहां जाने के बाद भूल जाए, और वहां जाने के बाद मेरे और आपकी जुबान से अल्लाह कहलवा दे तो समझ जाओ, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, यहां से कामयाबी शुरू हो जाएगी। तो आज अजीजों मेरे प्यारो, सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हमारे आखिरत की, हमारे औलाद की, हमारी जोरदार अल्लाह की रजा वाली जिंदगियों में गुजारेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमारी भी फिक्र करे, 5 वक्त की नमाज अल्लाह मुझे भी पढ़ने वाला बना दे, आपको भी बना दे, बोलो आमीन। अब कोई अल्लाह का कोई बंदा, नेक बंदा यहाँ बैठा होगा, किसी की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका भी बोलो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज सब नियत करो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आप मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद, देखो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की होगी ना, और मस्जिद में आते जाता होगा, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी गवाही दी है कि जो मस्जिद में आता जाता है उसकी ईमान की गवाही दो। और याद रखो, यही अमाल, यही चीजें मुझे मरने के बाद भी काम आएगी। जब मुझे और आपको कब्र में रखा जाएगा, चाहे जोहर के वक्त रखा हो, चाहे ईशा के बाद रखा हो, चाहे फजर में रखा हो, लेकिन कब्र में जब आएंगे 2 फरिश्ते, तो उस वक्त असर और मगरिब के बीच का वक्त होगा। कौन सा, बोलो जोर से, असर और मगरिब के बीच का वक्त होगा। तो सब हमको वो फरिश्ते उठाएंगे, तो हम फरिश्तों को कहेंगे, देखो नमाज पढ़ी होगी,
नमाज की फिक्र की होगी तो फरिश्तों को कहेंगे तुम्हारे सवाल जवाब बाद में, मेरी असर की नमाज बाकी है, मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। फरिश्ते कहते हैं वो सब गया, वो सब दुनिया में था, अब तो तू कब्र में आ गया है, अब तू कब्र में आ गया, यहां पर तो कोई नमाज नहीं, यहां कोई रोजा नहीं, यहां कोई तिलावत नहीं, कोई अमाल नहीं। तो मेरी मैं मर गया हूं। हाँ, तो दूसरा फरिश्ता कहेगा कि भाई ये तो नमाज की अभी से फिक्र करता है और उसको पता ही नहीं कि मेरी मौत कैसे आई है, तो अब उसको कहो कि तू दुल्हन की नींद सो जा। सवाल जवाब भी माफ। इसलिए कुरान में है ये बात। अब मैं इसको लंबा खींचूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, फिर कहेंगे कारी साहब ने बहुत लंबा खींच दिया। तो अजीजों मेरे प्यारो, इसलिए ईमान वाले की मौत, जो नेक बंदा होता है उसकी मौत उतनी आसानी से ली जाती है कि उसको पता भी नहीं चलता है। कैसे ली जाती है? हदीस में उसकी मिसाल दी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जैसे नेक आदमी की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाए। पता चलता है मक्खन में कोई तरार पड़ता है, कोई शिकने पड़ती है ना, इसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। इसी तरह ईमान वाले की, नेक आमाल वालों की और अल्लाह के नेक बंदों की रूह उस तरह निकाली जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता। और एक होता है जो नाफरमान, उसकी रूह जो निकाली जाती है, एक नायलॉन का कपड़ा कांटेदार दरख्त पर डाला जाए, कांटेदार दरख्त बोलो नायलॉन के कपड़े को छोड़ना चाहेगा? और दरख्त कपड़े को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसी तरह नाफरमान की रूह बदन को छोड़ना नहीं चाहेगा और बदन रूह को छोड़ना नहीं। और उसके बदन के हर उज़्व को टुकड़ा टुकड़ा करके वो फरिश्ता फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हिनइज़िन तंज़ुरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, खींच कर ले जाता है। तो अजीजों मेरे प्यारो, अब बात लंबी ना करते हुए हम आज सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करने वाला बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह नाराज है, समझ लो अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह नाराज है। अब अल्लाह को राजी करने वाले काम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के राजी करने वाले काम में लगे रहो और अल्लाह के सामने 24 घंटे में 10 मिनट ऐसे निकालो कि हम अल्लाह के सामने रोने वाले बने। देखो बारिश के मौसम चल रहा है और ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे फुल गर्मी के अंदर हम रह रहे हैं। जब अल्लाह नाराज होता है, आसमानों से बारिश को क्या कर देता है? रोक लेता है। जब अल्लाह नाराज होता है, बादशाह की कुर्सी पर नाअहलों को बिठाता है, बेवकूफों को बिठाता है। देख लो, हम आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हम लोग मुसलमानों अय्याशियों में पड़े हैं, आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो मस्जिदों में दौड़ लगाओ, मस्जिदों में दौड़ लगाओ, कुरान की तिलावतों में लग जाओ, अल्लाह के सामने रोने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह ये हालात जिसने अल्लाह ने बिगाड़े हैं, वही अल्लाह इन हालात को सुधारने वाला भी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो अजीजों मेरे प्यारों, मैंने जितनी भी बातें कही है, सबसे पहले कहने वाला मोहताज है, फिर सुनने वाले। अल्लाह मेरी और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल रात मेरा यहाँ बयान है, कौन सी जगह है भाई? फिरदौस सोसाइटी मस्जिद है।